हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल विक्ट्री मोड वाई ठीक। तुम अब तक जिस भी मोड पर हो वहां से एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। खुद को कंट्रोल करना कोई एक बार का काम नहीं होता, यह एक जीवन भर का साधना है। लेकिन हर साधना की शुरुआत होती है एक फैसले से कि मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। हर बार जब तुम खुद से एक वादा करते हो, तुम एक नई ताकत जगाते हो। ऐसे ही एक एक कदम, एक एक दिन तुम्हें उस शिखर की तरफ ले जाता है जहां तुम पूरे विश्वास के साथ कह सको, हाँ, मैं खुद से जीत गया हूं। जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए, किसी को पैसा, किसी को प्यार, किसी को सम्मान। लेकिन इन सब से पहले तुम्हें चाहिए स्वयं पर विश्वास। और वह विश्वास तभी आता है जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए, जब तुम्हारा मन तुम्हें मजबूती से कह सके, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा मन तुम्हें रोके नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत दे। लेकिन यह तब होता है जब तुमने उस मन को काबू में किया हो, उसे ट्रेनिंग दी हो। हर समस्या का एक ही समाधान होता है, एक शांत और नियंत्रित मन। जब मन शांत होता है, तब तुम हर स्थिति को अलग नजर से देख पाते हो। तब तुम इमोशंस से नहीं, समझदारी से निर्णय लेते हो। तब तुम किसी भी हालत में घबराते नहीं, बल्कि उस हालत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है, रोज का, हर पल का। और जब तुम इस अभ्यास में लग जाते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। सोचो जरा, क्या तुम अपने जीवन के मालिक हो या नौकर? क्या तुम्हारे डिसीजन तुम लेते हो या तुम्हारी आदतें? क्या तुम सच में फ्री हो या अपने फोन, अपने सोशल मीडिया, अपने गुस्से के गुलाम हो? आत्मनियंत्रण का मतलब है आजादी। तुम अपने विचारों से, अपनी वासनाओं से, अपने दुख से, अपने समय से आजाद हो जाते हो। तब तुम छोटी बातों से हर्ट नहीं होते, तुम्हारा दिमाग हर वक्त रिएक्टिव नहीं रहता। तुम शांत रहते हो, लेकिन कमजोर नहीं। तुम विनम्र रहते हो, लेकिन नरम नहीं। जब तक तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारे फैसले हमेशा ढलते रहेंगे। आज कुछ और, कल कुछ और। तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, तुम अपने संकल्प पर कायम रह सकते हो। तब तुम किसी के कहने से नहीं, अपने विचारों से जीवन चलाते हो। और वहीं से शुरू होता है एक नए व्यक्ति का जन्म। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पर पूरा विश्वास करता है, जो किसी भी हालत में घबराता नहीं, जो हर हार को अपने जीत का एक हिस्सा बनाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अलग कैसे होते हैं? उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही समस्याएं होती हैं, लेकिन उनका मन कंट्रोल में होता है। जब हम थक जाते हैं, वो तभी नई ऊर्जा पैदा कर लेते हैं। जब हम गिव अप करते हैं, वो तभी और ज्यादा मजबूती से लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उनका दोस्त है, दुश्मन नहीं। और यही फर्क बनाता है एक आम आदमी और एक लीडर में। जब तुम्हें गुस्सा आए तो रुक जाओ, जब तुम्हें डर लगे तो गहरी सांस लो, जब तुम कंफ्यूज हो तो अपने दिल की आवाज सुनो, और सबसे ज्यादा जब तुम गिर जाओ तो खुद से यह वादा करो, मैं फिर उठूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं हार मानने के लिए नहीं बना। दोस्तों, हर बार जब तुम अपने मन को समझाते हो, हर बार जब तुम टेम्पटेशन के सामने टिक जाते हो, तुम खुद में एक क्रांति ला रहे होते हो। एक ऐसी क्रांति जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर निर्माण होता है। आज से अपना हर दिन एक मिशन की तरह जियो। सुबह उठकर खुद से एक बात कहो, मैं आज अपने मन का मालिक बनूंगा। मैं आज किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करूंगा। मैं आज अपने वक्त को बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करूंगा। और रात को सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने अपने ऊपर विजय पाई? अगर हां, तो उस दिन तुमने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, आत्मनियंत्रण एक ऐसी कला है जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा अस्तित्व तक बदल जाएगा। तुम एक नए इंसान बन जाओगे। एक ऐसा इंसान जिसे नफरत भी नफरत में नहीं हिला सकती, जो दुखों में भी मुस्कुराता है, जो हार में भी सीखता है, और जो हर वक्त अपने अंदर एक शांति, एक बल, एक विश्वास लेकर जीता है। यह दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम अपने आप के मालिक बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी।
दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई वही होती है जो खुद से लड़नी पड़ती है, लेकिन यह लड़ाई जितनी कठिन है उसकी जीत उतनी ही मीठी है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब तुम्हें किसी और से जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम तैयार हो, अपने आप से एक कमिटमेंट लो, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से, कि तुम आज से अपने मन, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपने शब्दों और अपने क्रियाओं के मालिक बनोगे। हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन एक नया आत्मनियंत्रण। जब तुम किसी छोटी सी बात पर टूट जाते हो, समझ लो कि तुम्हारा मन अभी मजबूत नहीं बना। जब तुम किसी की एक बात से दिन भर उदास रह जाते हो, समझ लो कि तुम्हें अब भी स्वयं पर काम करना है। आत्मनियंत्रण यह नहीं कहता कि तुम इमोशंस मत रखो, लेकिन यह जरूर कहता है कि इमोशंस के समुंदर में डूब मत जाओ। सीख लो तैरना, सीख लो खुद को किनारे तक ले जाना, वही तुम्हारा जीवन बनेगा। सोचो, अगर तुम हर उस पल में जहां तुम टूटने वाले हो एक बार रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने आप से एक ही बात कहो, मैं यह कर सकता हूं, तो तुम अपने जीवन के हर मोड़ पर जीत जाओगे। यह जीत किसी और के ऊपर नहीं, तुम्हारे मन के ऊपर होगी। जब तुम्हारा मन तुम्हें डरे तो तुम कह पाओ, मैं तुमसे बड़ा हूं। जब तुम्हारा मन तुम्हें थका दे तो तुम कह पाओ, मुझे रुकना नहीं आता। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे, छोड़ो सब कुछ, तो तुम घूर कर कह दो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम जब किसी छोटी सी चीज को अपने मन से निकालना सीख जाते हो, जैसे जलन, अहंकार, गुस्सा, असमर्पण, तो तुम अंदर से हल्का महसूस करते हो और वही हल्कापन तुम्हारी उड़ान बन जाता है। बहुत से लोग जिंदगी भर भार उठाए चलते हैं, पुराने दुखों का, किसी के कह दिए अल्फाजों का, किसी अधूरी तमन्ना का। लेकिन आत्मनियंत्रण का मतलब है वो सब उतार दो जिसका बोझ अब तुम्हारे रास्ते को रोके। जिंदगी हर पल तुमसे एक नया इम्तिहान लेती है, कभी किसी अपने के रूप में, कभी किसी अपमान के रूप में, कभी किसी हार के रूप में। और हर बार जब तुम्हारा मन उस पल में बिगड़ने लगता है, वही तुम्हारा मौका होता है खुद को जीतने का। जब तुम कह सको, हां, इस बार मैंने रिएक्ट नहीं किया, इस बार मैंने गुस्सा नहीं किया, इस बार मैंने अपने मन को समझा लिया, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सफल पल बन जाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारा जीवन बनाते हैं। हर बार जब तुम नेगेटिव सोचने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक अंधेरा बनने लगता है, लेकिन हर बार जब तुम पॉजिटिव सोचने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक रोशनी जगती है। और जब यह रोशनी इतनी तेज हो जाए कि तुम्हारे मन के सब अंधेरे मिटने लगें, तब समझो तुमने आत्मनियंत्रण की कला सच में पाली है। क्या तुम जानते हो कि हर इंसान के अंदर एक शक्तिशाली योगी छुपा होता है? एक ऐसा योगी जिसे कोई बात हिला नहीं सकती, कोई दुख तोड़ नहीं सकता, कोई वासना उसका रास्ता बदल नहीं सकती। वो योगी कभी बाहर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठा होता है। और जैसे ही तुम अपने मन के शब्द सुनना बंद करते हो और अंदर के योगी की आवाज सुनते हो, तुम बदलने लगते हो। तुम्हारा असली रूप तभी प्रकट होता है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति जगती है। जब तुम किसी से नफरत करते हो, तुम अपने उस योगी से दूर चले जाते हो। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, तुम अपने प्रकाश को धुंधला कर देते हो। लेकिन जब तुम दया, प्रेम, संवेदना और क्षमा के साथ जीने लगते हो, तब तुम्हारा मन एक मंदिर बन जाता है। तब तुम्हारा जीवन एक तपस्या बन जाता है। जब तुम खुद से यह कहना शुरू करते हो, मैं हर हाल में अपने आप पर नियंत्रण रखूंगा, तो तुम्हारा मन पहले रेसिस्ट करेगा, तुमसे कहेगा, यह तो मुश्किल है, यह तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, मन वही करता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुमने मन से कहना शुरू किया, मैं शांत हूं, मैं समझदार हूं, मैं अपने विचार का नियंत्रण रखता हूं, तो धीरे धीरे मन वही बनने लगता है। जैसे बचपन में हमने लिखना सीखा, वैसे ही आत्मनियंत्रण भी एक लिखने जैसा अभ्यास है। दुनिया तुमसे क्या चाहती है, उससे पहले तुम खुद से पूछो, तुम खुद क्या चाहते हो, और फिर अपने मन को वही दिशा दो। अपने मन से दोस्ती करो, उससे लड़ना छोड़ो, लेकिन उसे छोड़ना भी मत। जैसे माँ अपने चंचल बच्चे को प्यार से संभालती है, वैसे ही तुम अपने मन को संभालो। कभी कभी उसे डांटना भी पड़ता है, कभी समझाना भी पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानो,
क्योंकि जब तक तुम अपने मन पर काम करते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रकाश बना रहेगा। तुम खुद एक अनंत शक्ति हो। तुम्हें किसी और की तलाश नहीं है। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सकती है। आज से हर पल अपने मन को दो एक संदेश, मैं आजाद हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं सच में जी रहा हूं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और उसका डायरेक्शन तुम्हारे हाथों में। जब तुम ऐसा सोचने लगते हो तब तुम्हारा मन भी तुम्हारे कदमों के नीचे चलने लगता है, न कि तुम्हारे सिर पर बैठकर तुम्हें नचाता है। और जब तुम इस स्थिति तक पहुंच जाते हो जहां तुम गुस्से में शांत रहते हो, मोह में संवेदनशील रहते हो, हर हार में सीखते हो, तब समझो कि तुम आत्मनियंत्रण की कला में सिद्ध हो गए हो। उस दिन तुम्हें दुनिया के सामने कुछ प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा वजूद ही तुम्हारी जीत बन जाएगा। जब तुम इस स्थिति तक पहुंच जाते हो जहां तुम गुस्से में शांत रहते हो, मोह में संवेदनशील रहते हो, हर हार में सीखते हो, तब समझो कि तुम आत्मनियंत्रण की कला में सिद्ध हो गए हो। उस दिन तुम्हें दुनिया के सामने कुछ प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा वजूद ही तुम्हारी जीत बन जाएगा। लेकिन दोस्त, यह रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब जीवन तुम्हें उसी जख्म से दोबारा टकराने भेजता है, जब वही लोग फिर सामने आते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी तोड़ा था, जब वही परिस्थितियां फिर लौटती हैं जिनसे तुम भागना चाहते थे। और वहीं से शुरू होता है असली युद्ध, असली साधना, असली तुम। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं सह पाओगे, वहीं रुककर एक बात याद करना, तुम अभी भी खुद को चुन सकते हो। तुम अभी भी जवाब देने के बजाय माफ कर सकते हो। तुम अभी भी हार मानने के बजाय उठकर चल सकते हो। और यही फर्क बनाता है एक साधारण मनुष्य और एक साधक में। साधक वही होता है जो गिरकर रोता भी है लेकिन रुकता नहीं, जो अंदर टूटा भी होता है लेकिन बाहर मुस्कुराता है, जो दिन के अंत में बस एक बात कहता है, आज मैंने फिर खुद पर जीत पाई। कई बार लोग पूछते हैं, क्या आत्मनियंत्रण का मतलब यह है कि हम भावनाएं नहीं रख सकते? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहोगे। तुम दुखी हो सकते हो लेकिन तुम अपने दुख से टूटोगे नहीं। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो लेकिन तुम गुस्से से खुद को जलाओगे नहीं। तुम किसी को चाह सकते हो लेकिन उसके खो जाने पर अपना वजूद नहीं खो दोगे। यही संतुलन है, यही संतुलन आत्मनियंत्रण है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक जो डराती है, रोकती है, थकाती है, और एक जो कहती है, चलो आगे, मैं तेरे साथ हूं। आत्मनियंत्रण का मतलब है हर बार उस दूसरी आवाज को चुनना, और यह चुनाव हर पल करना होता है, सुबह उठने से रात सोने तक। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर सोच एक चुनाव है, और हर सही चुनाव तुम्हें उस इंसान के पास ले जाता है जो बनने के लिए तुम धरती पर आए हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अंधकार में भी रोशनी खोज सकते हो। इतनी बुद्धि है कि तुम हर हार में शिक्षा पा सकते हो। इतनी करुणा है कि तुम दूसरों को माफ करके खुद को मुक्त कर सकते हो। और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर वो साहस है जो तुम्हें हर बार उठने, हर बार आगे बढ़ने और हर बार फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक ऊर्जा हो जो हर दिन एक नए रूप में खिल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने मन को बिखरने नहीं दोगे, जब तुम हर दिन, हर सुबह एक निर्णय लोगे कि आज भी मैं खुद को चुनूंगा, आज भी मैं जवाब नहीं, शांति दूंगा, आज भी मैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रेम दूंगा, आज भी मैं डर नहीं, भरोसा चुनूंगा। और अंत में जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही होंगी और तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे, तब अगर यह कह सको कि मैंने अपने मन से जीवन जिया न कि डर से, तो समझना कि तुम जीत गए। तुम्हारे पास चाहे धन हो या न हो, लोग तुम्हें जाने या न जाने, कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि क्या तुमने अपने मन को समझा था, क्या तुमने अपने अंदर के तूफानों को शांत करना सीखा था। अगर हां, तो तुमने जीवन को जी लिया। आज से शुरुआत करो, अभी से, इस पल से। कोई लंबा व्रत नहीं, कोई भारी तप नहीं चाहिए। बस हर पल एक छोटा सा निर्णय कि तुम अपने मन को दिशा दोगे, ढील नहीं। तुम हर उस भाव को पहचानोगे जो तुम्हें गिराता है और हर उस शक्ति को अपनाओगे जो तुम्हें उठाती है।
यही है आत्मनियंत्रण की असली कला, और यही है वो रहस्य जिससे तुम खुद को पालोगे, खुद को बदल लोगे, और शायद पूरी दुनिया भी।